तो जय हिंद फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे दीप सिंह दावे की शिक्षा विज्ञान की बुक और हम व्यक्तित्व पढ़ रहे थे ना। व्यक्तित्व में हम कुछ पेज नंबर 116 तो हमारे एमसीक्यूज का निकल चुका था। ठीक है, तो इस तरीके से हम बुद्धि से शुरुआत कर रहे थे ना। तो बुद्धि का हमने फर्स्ट पेज अच्छे से कवर कर लिया था, ये वाला पेज हमने अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 136। देखते हैं कि 136 पेज नंबर में क्या गिवन है। देखो यहाँ पे है ना, हमको दिखाई दे रहा है कि कुछ बुद्धि के सिद्धांतों के दो उपागम होते हैं, दो अप्रोच होते हैं बुद्धि के सिद्धांत के, उसके बारे में जानना है हमको। बेसिकली क्या देखेंगे अपन, तो यहाँ पे हम बुद्धि से जुड़े हुए बुद्धि के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बुद्धि के प्रकार को जानने वाले हैं, बुद्धि के सिद्धांतों के दो अप्रोचेज है उनको जानने वाले, दो प्रकार के सिद्धांत होते हैं, मतलब सिद्धांतों के कितने प्रकार होते हैं वो जानने वाले। तो कुल मिला के हम यहाँ पे 3 बिंदु को कवर करने वाले हैं। क्या क्या देखने वाले, देखो बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार कितने होते हैं ये जानने वाले, बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार के उपागम कितने होते हैं ये जानने वाले, बुद्धि के प्रकार कितने होते हैं ये जानने वाले। ठीक है, तो इस तरीके से हम बुद्धि के सिद्धांत के प्रकार को जानने वाले हैं। तो देखते हैं कि बुद्धि के कितने प्रकार है। तो बुद्धि के बेसिकली है ना 3 तरीके होते हैं, 3 प्रकार की बुद्धि होती है थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार। बस इतना ही, एक ही महोदय के अनुसार देखा हमने। ठीक है, तो थॉर्नडाइक और गैरेट के अनुसार 3 तरीके की बुद्धि होती है। कौन कौन सी, मूर्त और सामाजिक, ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे बताया गया, इनको समझा रखा। ठीक है, उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत के कितने टाइप होते हैं। देखो बुद्धि के सिद्धांत के बेसिकली ना कहाँ चला गया अपना बुद्धि का, ये रहा। बुद्धि के सिद्धांत बेसिकली 2 तरीके होते हैं, एक तो कारक वाले फैक्टर वाले और एक प्रोसेस वाले प्रक्रिया वाले, 2 तरीके होते हैं। और उसमें से फिर हमको एक एक सिद्धांतों को पिकअप करके अच्छे से बनाए। ठीक है, तो ये हमने जाना। अब देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांतों की अप्रोचेस कितनी होती है। तो इसकी अप्रोचेस भी दो होती है, एक तो मनोगति की और सूचना प्रक्रमण उपागम करके। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता चला कि बुद्धि के बेसिकली 3 तरीके हो सकते हैं, वहीं सिद्धांतों के 2 तरीके हो सकते हैं, वहीं उपागम के 2 प्रकार हो सकते हैं। सिद्धांतों के 2 प्रकार, उपागम बुद्धि के 3 तरीके, ये हमारे मूर्त और सामाजिक करके हो सकते हैं। और वहीं बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकारों में कुछ 2 तरीके के सिद्धांत कारक वाले हो सकते हैं, प्रक्रिया वाले हो सकते हैं। वहीं अपने बुद्धि के सिद्धांतों के उपागमों के 2 प्रकार हो सकते हैं, मनोगति की वाले हो सकते हैं और सूचना प्रक्रमण, है ना। तो इस तरीके से अपन ध्यान रखेंगे। ऊ की मात्रा से रोके, ऊ से ही ओ आपको ध्यान है तो ऊ से ही ओ बनता है ना, अगर संधि थोड़ा सा आपको आइडिया हो संधि के बारे में। तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी तो आइडिया ले ही लिया। आप थोड़ा सा इसको डेप्थ में जाते हैं, इसके डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि क्या पढ़ना है बेसिकली हमको। तो यहाँ देखते हैं कि बुद्धि के प्रकारों को 2 व्यक्ति ने बताया, थॉर्नडाइक ने बताया है। थॉर्नडाइक ने मुख्यतः 1920 में 3 प्रकार, ये 20 के दरमियान बताया उन्होंने। ठीक है, ये मोटा मोटी हमको ये जानना जरूरी है। मूर्त कौन सी होती है, मूर्त कौन सी सामाजिक। देखो मूर्त कौन सी होती है, मशीनों से जुड़ी हुई होती है, मैकेनिकल वाली होती है। इसमें क्या क्या बनते हैं लोग, मैकेनिकल बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उद्योगिक कार्यकर्ता बनते हैं। तो मैंने हमको देख क्या जानना है, मैकेनिकल बनते हैं ना, उद्योगपति है कारीगर है ना। तो जो भी आपकी मैकेनिकल, इंजीनियर, कारीगर, ये सब इसी कैटेगरी के होते हैं। उसके बाद दूसरा देखते हैं अमूर्त बुद्धि में कौन आता है। अमूर्त बुद्धि में जो हमारे लेखक होते हैं, टीचर वगैरह हो जाते हैं ना, लेखक वगैरह हो जाते हैं, दार्शनिक, कहानीकार, गणितज्ञ हो जाते हैं, पेंटर, तो जो हमारे मतलब पढ़ाई से जुड़े सारे लोग है ना, जैसे लेखक है, दार्शनिक है, पेंटर है। और पेंटर थोड़ा सा यूनिक है, बाकी तो वही सारे, जैसे कि टीचर है, देन गणितज्ञ है, देन लेखक वगैरह हो जाते हैं, देन दार्शनिक वगैरह, ये सब पढ़ाई से जुड़े। वहीं अपने थोड़ा सा पेंटर वगैरह थोड़ा हट के आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती है अमूर्त में। अब देखो सामाजिक बुद्धि में सामाजिक कार्यकर्ता होंगे, वही अपने नेता वगैरह होंगे ना, नेता है, सामाजिक व्यवसायी, उद्योगपति भी तो सामाजिक होता है, और सामाजिक कार्यकर्ता, तो इन सब में बुद्धि पाई जाती है। ठीक है, तो बेसिक हमने जान लिया। अब थोड़ा सा देख लेते हैं इसके प्रकारों के बारे में। देखो इसके प्रकार बुद्धि के कारक वाले होते हैं और कुछ प्रक्रिया वाले होते हैं, बुद्धि के सिद्धांतों के प्रकार है ना। तो देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो ये कारक वाले, एक सेकंड थोड़ा सा, तो कारक वाले सिद्धांत किसने दिए और प्रक्रिया वाले सिद्धांत किसने, देखो किसने दिए, ये दिए कुछ ST। देखो इसका थोड़ा सा अपन ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा। STG और KHBTK, STGKHBTK, बेटी के। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ध्यान रखेंगे अपन। यहाँ तो पीछे तो चलो अपने बेटी के बन गया है ना, बेटी के बन गया। ठीक है, तो अपने बेटी के बन गया। और STG मतलब साथ, ठीक है, तो अपने STG और कहो बेटी जी, कहो मतलब आप कह रहे हो बेटा जी बताओ ना क्या बात है ना। और सात जे और जी जे है ना, तो जी का मतलब कुछ सात जो है ना। तो इस तरीके से अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे जी को जो करके। ठीक है, तो बेटा जी थोड़ा बताओ ना कि आपके साथ क्या हुआ है ना। तो साथ जी, बेटा जी बताओ ना, है ना। मान लो बेटी रोते रोते घर आई है ना ससुराल से, खुशी नहीं है, रोते रोते, तो आपने पूछा बेटा जी क्या हुआ आपके साथ, बताओ ना आपके साथ क्या हुआ है जी, मतलब है ना। तो इस तरीके से जी को आगे पीछे करके ना, तो कहो है ना, तो कहो बेटा जी साथ में क्या हुआ है ना। तो कहो बेटा जी आपके साथ क्या हुआ है, कहो बेटा जी आपके साथ क्या हुआ, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से विद्वान है, कैसे अपन केटल वगैरह ध्यान रखें। कैसे क्या, देखो आप कौन सा नाम जानते हो, कैसे केटल जानते हैं, हाँ से क्या जानते हो आप, हर लोग जानते हो ना। तो यहाँ देखो क्या है, कुछ अलग यहाँ पे हॉर्न है बजाने वाला ना। तो उसके बाद बी से क्या जाता है, बर्ट वगैरह जानते हो, बर्ट है क्या, हाँ बर्ट है। टी से क्या जाता है, थॉर्नडाइक जानते हो, थॉर्नडाइक ही थर्स्टन भी। ठीक है, T2 है ना। और कैसे केटल तो देख लिया, कैसे और भी कुछ है क्या,
के से अपने कैरोल वगैरह, ठीक है, और हॉर्न कैरोल पहले भी देख चुके अपन वैसे तो। और साथ में स से अपने कुछ स्पीयरमैन है क्या, देखो स्पीयरमैन है क्या, बिल्कुल सही स्पीयरमैन है। टी से अपने थर्स्टन है क्या, बिल्कुल, क्योंकि यही नाम जानते हैं अपन अभी तक, ठीक है। डी से अपने गार्डन, जिसे अपने अभी थोड़ा सा निगाह पड़ गई गार्डनर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने दोनों के नाम वो देख ये जान लिया कि कौन सा नाम है, तो हमको पता चला कि हो गया वही नाम है। बस के से हमारे कुछ कैरन हॉर्नी करके आ जाते हैं, मतलब हाँ से अपने हॉर्नी करके हॉर्न कैरन करके, और कैसा भी अपने कैरन करके, तो बेसिकली नाम पता चल गया ना आपको। तो ये बेसिक। अब देखो नेक्स्ट प्रक्रिया में कौन से आते हैं, तो यहाँ जाते हैं PBSJ, 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 जे नहीं बोलना होता है वो। तो पप्स जे पीवी PBS पब से देखो, पाँव से जे नहीं बोलते, पब से है ना, तो पब से अच्छा, पब नहीं होता, पब डांस क्लब या डांस पब, ऐसे ही कुछ होता है ना, पब डांस बार या ऐसा कुछ समझो, ठीक है। तो पब से जय की आवाज आ रही, मतलब उस डांस क्लब में पब से आपको ना जय के नारे सुनाई दे रहे, मतलब भक्ति भजन की आवाजें सुनाई दे रही, जबकि वहां तो कुछ पार्टी सॉन्ग चलना चाहिए, तो आपको ना कुछ भजन की आवाज सुनाई दे रही, ठीक है। तो क्लब से आपको भजन की आवाज सुनाई दे रही, तो पब से आपको जयकार कुछ भजन की आवाज सुनाई दे रही, पब से आपको भजन के साउंड सुनाई दे रहे, पब से आपको भजन के साउंड सुनाई दे रहे। बेटा जी क्या हुआ है, पब से आपको भजन के साउंड याद हो जाते हैं। 20 आपके जानते हो, ब्रूनो जानते हो, यही क्या, ऐसे आप स्पीयरमैन जानते हो क्या, वही है क्या, स्टर्नबर्गर, ठीक है, बर्गर है। अब पब से आपको जयकार की आवाज सुनाई दे रही, मतलब भजन कीर्तन की, है ना। तो आपको ना पब से भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही, तो जैसे क्या है, जेपी दास है, और एक और क्या है, कुछ जेंसन करके, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखें। तो यूनिक नाम क्या था यहाँ पे, एक तो जेंसन वगैरह आ जाता है, और ऐसे अपने स्टर्नबर्गर। तो इस तरीके से हमने नाम अच्छे से ध्यान कर लिया। अब देखो सिद्धांतों की अप्रोचेस कितनी तरीके की होती है, ये देखो 2 तरीके की अप्रोचेस होती है सिद्धांतों की, एक तो होती है मनोगति की, एक वाली सूचना संक्रमण। इसमें क्या बताया गया, इसमें कौन कौन से सिद्धांत इस कैटेगरी में आते हैं, जैसा कि हमने याद देखा, ठीक वैसे हमको याद रखना कौन से सिद्धांत आते हैं इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे SG और T, बस SGT देखना है, बस इतना ही है, ठीक है। तो अपने BSGT, थोड़ा सा अपन BSGT क्या है, BSGT खत्म हो गया, तो BSGT, BSTC है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। सी तो लग रहा है लगभग, सी की जगह जी कर दो, है ना। तो BSTC जानते हो, BSTC क्या होता है, BSTC अपना डिप्लोमा कोर्स होता है एलिमेंट्री एजुकेशन में, जिसको DLED कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसी को हम राजस्थान में BSTC भी कहते हैं। इस ध्यान रखेंगे। नाम क्या है, बी से विनय है क्या, तो विनय ही है, और एस से अपने स्पीयरमैन है, स्पीयरमैन ही है, और टी से अपने थर्स्टन है क्या, या थोंडाई है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। और सी से हमारा कुछ XYZ है, सी से तो पहली बार आया देखे, सी से तो सी से अपने क्या हो सकता है, सी है कहाँ, वैसे जी है ना, मतलब गिलफोर्ड होगा सी से, ठीक है। तो बिने है हमारे, ऐसे हमने कहा था, या तो स्पीयरमैन होगा, स्पीयरमैन ही है। टी से अपने थर्स्टन होगा, थोंडाई होगा, क्या है इसमें, ये देखो थर्स्टन, अच्छा थर्स्टन साहब है, और थर्स्टी हंग्री है मान लो, प्यासे आई मीन, ठीक है। बस तो सारा कुछ देख लिया हमने, BSTC कंप्लीट। अब यहाँ देख लेते हैं सूचना प्रोग्राम कौन कौन से आ जाते हैं। तो यहाँ अपन क्या देते हैं, इसमें बस इतना ही आता है। तो PS क्या आता है, पास आता है, ठीक है। तो BSTC किसी पास के कॉलेज से कर लो ना तुम। और यहाँ बेटा जी क्या हुआ, और फिर क्या कहते हैं, बेटा जी क्या हुआ, और क्या हुआ बेटा जी, और ना। तो एक नेगेटिव बात है, बेटा जी क्या हुआ, कुछ हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा ना हुआ, बेटा जी रोते रोते आ रही, ठीक है, खुशी के आंसू हो सकता है, ठीक है। और दोनों ही पॉजिटिव बातें हम तो सोचे। और यहाँ अपने नीचे आ जाता है कि किसी डांस क्लब से हमको भजन की आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ कहते हैं कि BST से कहीं 500 कॉलेज से कर लो ना यार तुम बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से अपने कुल मिला के हमारे यहाँ इस तरीके से बातें क्लियर हो जाती है। तो यहाँ 5 से P से अपने पास मॉडल आ जाता है, और ऐसे अपने स्पीयरमैन का आ जाएगा, स्टर्नबर्गर का आ जाएगा, ठीक है। इस वाली कैटेगरी में बर्गर ही आता है आ रहा वैसे भी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जान लिया। अब हमको क्या देखना है, अब थोड़ा सा हमको अब जाना है, इन सिद्धांतों को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बुद्धि के प्रमुख सिद्धांत कौन से, जेंसन का बताना। देखो हमने देखा था कहीं ना कहीं जेंसन का नाम पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है या फिर यहाँ पढ़ा है कहीं ना कहीं हमने। तो ये देखो ये ना प्रक्रिया वाला सिद्धांत है। तो ये जेंसन के सिद्धांत के बारे में जानते हैं, कैरोल का भी इसी कैटेगरी में कहीं आता। अच्छा ये कारक वाले में, तो एक इसका और एक इसका, एक उदाहरण लेके फटाफट से पढ़ लेते हैं, देन फिनिश करते हैं बस। क्या है जेंसन में, जेंसन ही प्रतिपादक है, कैरोल ही प्रतिपादक है। इन्होंने बुद्धि के बारे में क्या बताया, इसमें योग्यता के 2 स्तर होते हैं। एक तो प्रथम, ठीक है, इसने कहा कि बुद्धि के 2 स्तर है, 2 लेवल है। और वहीं इन्होंने कहा है कि इसमें मानसिक कौशल के 3 स्तर होता है, ठीक है। इन्होंने 2 कहा था, इन तीनों क्रमशः है ना। तो 2 और 3 कौन से कहा इन्होंने कहा, पहला होता है आपका अधिगम, जिसमें इनपुट आउटपुट समान रहते हैं, और दूसरा होता है जिसमें उच्च स्तरीय संज्ञान योग्यता पाई जाती है। सहचर्यात्मक अधिगम होता है इसमें इनपुट आउटपुट, ठीक है। इन्होंने कुछ ये बताया कि पहला स्तर कौन सा होता है, जिसमें मतलब कुछ XYZ बातें होती है। दूसरा स्तर आपका हाईएस्ट लेवल का, मतलब दूसरा स्तर कौन सा होता है जिसमें हमारे ना
बौद्धिक क्षमताएं आती है। दूसरे स्तर हमारी बौद्धिक क्षमता, उच्च बौद्धिक क्षमता को होता है, जैसे गणित सोल्व कर लेना, विज्ञान की अनुसंधान करना, ऐसी योग्यता आती है। ठीक है, ये हमने जाना। और इन्होंने 3 स्तर बताए, सबके मेल मिलाप करके इन्होंने जोड़ तोड़ के इन्हें 3 बताए। ये कह रहे कि स्केन बहुत सारे लोगों को इन्होंने सिद्धांतों को लिया है, उसके बाद 3 बताए। कौन से? होने का मिश्रण। देखो स्पेन में थर्स्टन ने केटल होने तो है ना, कौन? STKH थोड़ा सा बस हल्का सा ना, थोड़ा बैकग्राउंड में ध्यान रखेंगे, इसको जरूर तो नहीं STKH, इसका हल्का सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा STKH है ना। तो साथ कहो तो तुमको भी साथ में ले चलो, कहो तो साथ में ले चलो। ठीक है, इस तरीके से मान लो कोई सैनिक है, सोल्जर है, वो बॉर्डर पे जा रहा है तो बीवी मना करिए, तो कहो तो तुमको भी साथ में ले चलो, भर्ती हो जाओ तुम भी, है ना। इस तरीके से थोड़ा सा हल्का ध्यान रखो, बाकी जरूरी नहीं। तो उन्होंने 3 स्तर बताया, एक सामान्य, विशिष्ट, एक संकीर्ण। तो इस तरीके से ये जैसे प्रथम और दूसरा बताता है वैसे ही ये सामान्य और विशिष्ट बताता है। ठीक है, और एक इनका थोड़ा सा अलग है, संकीर्ण करके थोड़ा ध्यान रखिए, मतलब नैरो। इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो ये हमारी सारी बातें कम रुको। अब देख लो तो ये सामान्य मैंने क्या बताया कि सामान्य ये सारी संकीर्ण में, अच्छा इन्होंने फिर इनको थोड़ा सा अच्छे से समझाया। सामान्य स्तर में क्या था कि प्रथम स्तर में क्या था, द्वितीय स्तर में, संकीर्ण स्तर में क्या था। अच्छा, तो इन्होंने कुल मिलाकर के फिर लास्ट में सबका मिक्सचर करके बता दिया, इसका, क्योंकि ये दोनों तो पहले दूसरे हो गए, संकीर्ण तो क्या हो गया। तो कुल मिलाकर लास्ट में सब इन्होंने खिचड़ी बना दी, लास्ट आते थे। पहले स्तर में क्या था, पहले स्तर में एक सामान्य जी योग्यता, दूसरे स्तर में ये सारी चीजें आती है आपकी, और संकीर्ण स्तर में क्या आती है, संकीर्ण स्तर में ये वाली है ना। तो इस तरीके से खिचड़ी बना के बता दी इन्होंने। तो देख लेते दूसरे स्तर में क्या था, तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि, सामान्य और विस्तृत है। और ये कुछ इनको थोड़ा सा याद करेंगे अपन। तरल एक तो लिक्विड हो जाता है, एक ठोस हो जाता है ना, और एक सामान्य, एक जनरल हो जाता है, और एक विस्तृत हो जाता है। उसके बाद एक विस्तृत, पुनः विस्तृत प्राप्ति, विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, विस्तृत पुनः प्राप्ति और विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता, ऐसे है ना। ठीक है, ये यहाँ से थोड़ा सेपरेट है। तो विस्तृत है, देन विस्तृत संज्ञानात्मक तीव्रता है, देन संज्ञानात्मक तीव्रता, देन गति है, समय निर्णय। कुल मिलाकर जो सेकंड लेवल की बुद्धि होती है ना, वो थोड़ी बहुत, वो जो बुद्धि सेकंड लेवल की जो बुद्धि होती है ना, वो उच्च मानसिक योग्यता वाला कामों में इस्तेमाल होती है, मतलब ज्यादा दिमागदार कामों में इस्तेमाल करी जाती है। इस वजह से अपन इसको है ना कुछ विस्तृत इस तरीके से अपन गति वाले, समय वाले ऐसे काम करते हैं इसमें। और एक तरल बुद्धि है, ठोस बुद्धि है, सामान्य है, एक विस्तृत है ना, एक जनरल है, और एक स्पेशल तो नहीं कहा, थोड़ा अलग नाम देते हैं। जनरल स्पेशल होता तो ठीक होता ना, तरल, ठोस, जनरल, स्पेशल। तो जनरल और विस्तृत थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर संज्ञानात्मक क्षमता, जैसे कि गति, समय, निर्णय, गति, ये सब गति, स्पीड कैलकुलेट कर पाना, समय, घड़ी का समय बता पाना, गति के सवाल कर पाना, घड़ी का समय बता पाना, ये सब क्या होती है, ये सब संज्ञानात्मक क्षमता है। तो थोड़ा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे, दो है ना। इस तरीके से हमने इसको देख लिया। अब संकीर्ण स्तर में क्या था, ज्ञानात्मक और प्रकृति कार्य। संकीर्ण छोटा स्तर क्या है, ज्ञानात्मक, कि आपको पता है कि दुनिया में मोबाइल नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती है, चलाना नहीं जानते, उसका फंक्शन नहीं जानते, लेकिन पता है कि ये कुछ है, तो पता चल गया ज्ञानात्मक या फिर प्रकृति का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जान लिया। अब क्या बचा, तो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती है इस तरीके से। और यहाँ पर थोड़ा नाम देख लेते हैं, स्पेयर में होगा, थर्स्टन होगा, थॉर्नडाइक होगा, कैसे अपने कुछ केटल वगैरह होगा, HMR हॉर्न कैरोल करके कुछ होगा। तो वही है कि अपने केटल है, और जो हमने बोला वही क्या, हॉर्न है, और स्पेयरमैन है, बिल्कुल सही है, और टी से अपने थर्स्टन साहब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोटा मोटी जान लिया। अब सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया, तो ऐसा करते हैं थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं, है ना। हमने दोहराया तो लिया ही। अब हमको थोड़ा सा हमको यहाँ कुछ देख रहा है, फटाफट से देखते थे कि प्रेक्षित व्यवहार के रूप में वृद्धि और कुछ प्राप्तांक के रूप में वृद्धि, है ना। व्यवहार के रूप में वृद्धि, प्राप्तांक के रूप में। यहाँ हमने आपको बताओ तो इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कोई विद्वान एक वर्णन करके उन्होंने जीप, है ना, जीप। अब हमने कल मतलब कि इससे पहले सेशन ट्रिक बनाई थी, अगर तुमने उन्हें कुछ जीप नहीं दी ना, अगर जीप लेके नहीं आई वरना घर मत आना, जीप साथ में लाओ वरना घर मत आना। ठीक है, मतलब दहेज मांग रहा है, पति क्या कह रहा है, जीप साथ में लेके आना वरना घर मत आना। तो जीप से हमने कहा था कि जिसे जनान की हो जाती है, से हमने व्यवहार वाली पी से अपने प्राप्तांक वाली। तो इस तरीके से इन्होंने 3 भागों में बांटा। तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जो व्यवहार वाली उसमें क्या आता है, इसको बी टाइप का कहते हैं, हेब, और जो प्राप्तांक वाली उसको हेब ने सी टाइप का। ठीक है, तो इसे हेब का जो ए टाइप, बी टाइप, सी टाइप है ना, वर्णन ने जो बताया ना, बस उसी को इन्होंने दूसरे नाम दे दिए। तो इस तरीके से हमने ये भी जान लिया। तो इस तरीके से मोटा मोटी हमने पढ़ लिया। आपको फटाफट से दोहरा लेते हमने क्या पढ़ा था। हमने कुछ बहुत बेसिक बातें पढ़ी, जैसे बुद्धि को कितने प्रकार बता सकते हो आप, उसके बाद बुद्धि के सिद्धांत कितने प्रकार बता सकते हो, बुद्धि के सिद्धांत उपागमों को कितने प्रकार बता सकते हो। वैसे तो शुरुआत में 3 का है, मतलब शुरू वाला टॉपिक है ना, उसको 3 कैटेगरी में बताया, डिवाइड करा, फिर बाद में 2 में करा। मैं क्रमश बता रही हूँ। हमने बुद्धि के प्रकारों को 3 भागों में बांटा, बुद्धि के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा, बुद्धि के सिद्धांतों की अप्रोचेस को 2 भागों में बांटा। यहाँ पे 3 प्रकार हुए अपने मूर्त सामाजिक करके, यहाँ पे अपने 3 प्रकार आ जाते हैं। वो बुद्धि के सिद्धांतों के 3 प्रकार, फैक्टर वाले होते हैं, कारक वाले होते हैं। यहाँ बुद्धि के सिद्धांत अप्रोच के तो मनोगति हो जाता है, सूचना हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब इनमें क्या देखा, देखो मूर्त है, मूर्त अमूर्त और सामाजिक में तो कुछ देखना ही नहीं, इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं वो देखना। बस थॉर्नडाइक ने 1920 के दरमियान बताया था, थॉर्नडाइक और बर्ट करके विद्वान ने, ज्यादा कुछ जाना नहीं। यहाँ बुद्धि के सिद्धांत देखो कारक वाले आ जाते हैं, और दूसरे हमारे एक तो कारक होता है, दूसरा अपने प्रक्रिया वाला होता है। कारक में कौन सा बताओ ना बेटा जी क्या हुआ, और हमको दोनों ही बातें अच्छी। बेटा जी क्या हो तो खुशी क्या आंसू है, तो बेटा जी यूपीएससी से सेलेक्ट हो गई मान लो ना, शादीशुदा लड़की। और दूसरा बताओ
कि हमको ना एक डांस बार से भजन कीर्तन की आवाज सुनाई दे रही है, ये भी अच्छी बात है, दोनों ही अच्छी बात है। अब फैक्टर वाले कौन से आ जाते हैं, तो ये हमारी सारी बातें खत्म हो गई है ना। इस तरीके से हमने इन विद्वानों के नाम को जाना था। उसके बाद अपन यहाँ जाते तीसरा जो अपन देखते हैं कि इनकी अप्रोचेस की कितने प्रकार है। अप्रोचेस के 2 प्रकार है, यहाँ पे भी अपन कुछ 2 ट्रिक्स बनाते हैं जिसके थ्रू अपन याद करते हैं। यहाँ अपने क्या ट्रिक बनाई थी, यहाँ अपने मनोगति वाला जाते हैं, और एक और अपने सूचना प्रकरण। तो सूचना प्रकरण पास में, तो पास है कि बीएसटी से कर लो ना बेटा, है ना। पहले ये कह रहे थे और अब वो बेटा जी यूपीएससी में सेलेक्ट हो चुकी थी। इस तरीके से हमने ट्रिक बता दी। और नाम कौन से, नाम तो जनरल है, नाम बताने की जरूरत थोड़ी ना है, तो नाम अपने बहुत जनरल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक अब सिद्धांत के प्रकार पढ़ी लिए हमने, यहाँ पे पढ़ी लिए सिद्धांत के प्रकार, तो क्यों ना एक 2 सिद्धांत को पिकअप करके थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लिया जाए। तो हमने ना 2 सिद्धांतों को पिकअप करा, उनको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश। एक सिद्धांत हमारे जेनसेन का जाता है, दूसरा हमारे कुछ कैरोल हॉर्ने का शायद सिद्धांत है। जेनसेन का जो सिद्धांत है 2 स्तर बताता है बेसिकली, पहले स्तर हो जाता है, दूसरे स्तर हो जाता है ना। तो इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं, पहले और 2 स्तर में बांटा इन्होंने बुद्धि को। अब दूसरा स्तर आ जाता है जिसमें एक जेंसर आ जाता है, कैरोल हॉर्ने। कैरोल हॉर्ने 3 स्तर बांटते हैं, पहले तो कहते लास्ट कहते थे संकीर्ण, पहले कहते सामान्य विषय, सामान्य और विशिष्ट, फिर थोड़ा सा डिटेल भी बताते हैं, मतलब कि प्रथम स्तर में क्या आता है, दूसरे स्तर में क्या आता है, उसका संकीर्ण में क्या आता है ना। 2 तो उसके बताते थे, एक नीचे वाले के बताते हैं। प्रथम स्तर क्या आता है, जी वाली बुद्धि होती है प्रथम स्तर में, सामान्य में क्या आता है, विशिष्ट में क्या आता है। देखो 2 हमने अपोजिट करके याद करा। हमने कहा कि सामान्य की जब विशिष्ट होना था, लेकिन यहाँ पे विस्तृत बता दिया। उसके बाद संज्ञानात्मक क्षमता में क्या क्या आता है, वही सारी गति है, समय है, और इस तरीके की बातें आ जाती है। और आगे के 2 में क्या देता है, आगे के 2 में हम क्या देते हैं, ये एक जनरल है और एक तरल है, एक ठोस है। उसके बाद विशिष्ट में क्या आता है, हमारे ज्ञान संकीर्ण में क्या आता है, ज्ञानात्मक है, और एक और कुछ ऐसा ही नाम आता है। तो इस तरीके से हम देख लिया। और हेबने भी व्यवहार वाली आ जाती है, और फिर अपने पी से अपने प्राप्तांक वाले जाते, तो अपन यही कहते हैं कि इसको भी हेबने बी कहा, इसको हेबने सीखा। तो इस तरीके से हमने जो भी देखा अच्छे से रिवाइज कर लिया। अब जैसे कि अपन 3 बार रिवाइज करते हैं, तो 2 बार रिवाइज कर लेते, फिर थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे। हाँ, थोड़ा सा देख लेते क्या क्वेश्चन मार्क रहा। देखो क्वेश्चन मार्क अपने को क्या रहा, क्वेश्चन मार्क कहीं ऐसा लगा कि ये बात हमको बतानी जरूरी थी और थोड़ी मिस हो गई। अमेरिका में गिलफोर्ड कॉन्वेक ने इस परीक्षा में, अच्छा सामाजिक बुद्धि, ये अन्य कुशलता, देखो ये फैक्ट ध्यान रखिए, इसलिए मापने का निर्माण किया। भारत में घोष को गंगोपाध्याय ने, घोष गंगा, ठीक है, समाज, तो गंगा मतलब समाज में गंगा को बहुत, गंगा हमारे समाज में, भारतीय समाज में गंगा नदी का बहुत महत्व है, ठीक है। तो गंगा ध्यान रखें, गंगोपाध्याय ने एक स्केल बनाया था। और ये देखो इनमें नहीं कैटेगरी में चला गया। अमेरिका में गिलफोर्ड, बर्क और कॉन्वेक ने इस पर परीक्षण करा। और इस बुद्धि का टेस्ट किसने करा, तो गली और बर्क और कॉन्वेक, है ना। कौन कहता है, कौन कहता है कि हर गली में गंगा है, गंगा बहती है, मतलब हर गली में गंगा रहती है। भारतीय समाज में तो गंगा की इतनी महत्ता है कि हर गली में गंगा रहती है ना, मतलब गंगा नाम इतना पवित्र है। तो कौन कहता है, है ना, कि कौन कहता है कि गंगा खाली हरिद्वार में, हमारे भारतीय समाज में तो हर गली में गंगा है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से ध्यान रखेंगे, गिलफोर्ड, कॉन्वेक, बर्क, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखेंगे। अमेरिका में 3-4 लोगों ने परीक्षण किया था। बस और कोई ऐसी बात लगी आपको जो हमको लगा कि ये हमको मिस रही। इसमें जानते हैं उच्च संज्ञानात्मक आती है, इसमें सहचर्यात्मक अधिगम का होता है। सहचर्यात्मक अधिगम, इसमें इनपुट तथा आउटपुट समान, इनपुट वर्सेस आउटपुट समान है और रकर होता है। कुल मिलाकर ये जो बुद्धि होती है ना, इसमें सहचर्यात्मक अधिगम होता है। मतलब आपके अगर बार बार आपको इनाम दिया जाएगा ना, अच्छा काम को सीख जाओगे, अच्छा काम करने हमको, इसको कहते हैं सहचर्यात्मक। बार अच्छा काम और इनाम, अच्छा काम, इसको साथ में जोड़ दिया, ठीक है। तो अब वो फटाफट से हम देखो, हमको 3 बार रिवाइज करना था, फटाफट से 3 बार रिवाइज करना। हमने क्या देखा, बेसिकली हमने 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, बस इन 3 कॉन्सेप्ट को पढ़ा है और कुछ बच्चे कुछ जान कर। 3 कॉन्सेप्ट कौन से, बुद्धि के प्रकार, कुल मिला के 3 कॉन्सेप्ट समझ गए ना, कौन से बुद्धि के। और इस तरीके से हम 2 और प्रकार देखे, सिद्धांत के पढ़ा। अब फटाफट से नोट डाउन करते हमने क्या देखा, देखो बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट देखा था हमने। तो बेसिकली आज के सेशन में हमने क्या देखा, देखो आज दिनांक क्या है, आज है हमारी दिनांक कुछ 4 तारीख है ना, 4 है और 1 है और 23 है आज की दिनांक है, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, हमने बहुत ही बेसिक से 3 बिंदु को था ना, पेज नंबर 136 के अराउंड है ना। कल 135 हमने पिछली बार पढ़ ली थी, 136 ही ना, चलो लमसम 136 पेज है, जिसमें हम कितनी बातों को जानते हैं। यहाँ हम 3 कॉन्सेप्ट को जानते हैं बेसिकली, बस फिनिश करते हैं। जिसमें हमने ना बुद्धि के टाइप देखे, बुद्धि के क्या प्रकार जाने हमने, वहीं हमने बुद्धि के सिद्धांतों के क्या प्रकार हो सकते हैं ये जाने, और वहीं हमने जाना है बुद्धि के सिद्धांतों के उपागम के क्या प्रकार हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे 2 होते हैं, एक तो कारक वाला हो जाता है और एक प्रक्रिया वाला हो जाता है। उपागम भी हमारे एक तो मनोगति की वाला हो जाता है और एक सूचना प्रकरण वाला हो जाता है। बुद्धि के सिद्धांत भी, बुद्धि के प्रकार भी 3 हो जाते हैं, मूर्त वगैरह हो जाती है, अमूर्त वगैरह हो जाती है और एक सामाजिक वगैरह हो जाती है, ठीक है। ये हमारा थोंडाई के 1920 के दरमियान देता है। और सिद्धांत में कारक, और इसमें अपन 2 ट्रिक लगाते हैं कि बेटा जी क्या हुआ, और हमको वहां से हमको है ना भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी, हमको क्लब से भजन कीर्तन की आवाज आ रही थी। यहाँ पे बेटा जी आप एसटी से कहीं आसपास के कोयल से कर लो ना, इस तरीके से। और फिर इसके अलावा कुछ बातें और देखते हैं पर बस इसके अलावा जो बचा कुछ पिछले सेशन का हमारा था हेब वाला, इसने हेब ने इसको भी कहा, हेब ने इसको सीखा, ये सब देखते, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पेज नंबर 136 को पढ़ लिया, पेज नंबर अपन कुछ 134 पढ़ेंगे, ओके।